अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेसन में मैंने बताया था यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमारा ये था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। मैंने बताया था 7 इंचेस तक इसको कंप्लीट करना है। ऑलमोस्ट 7 इंचेस तक ये हो गया। इसको मेजर कर लें, ठीक है। 7 इंचेस तक ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद यहाँ से अगर मैं इसको आपको दिखा दूँ तो ये भी मेरा 7 इंचेस तक ही है, ठीक है। इसके साथ इसको यूँ इस तरह से हमने फोल्ड करना होता है, ठीक है। ऐसा फोल्ड करके यहाँ पे इसकी मेजरमेंट देखें तो 3.5 इंच आएगी। यहाँ पे इसकी मेजरमेंट 3.5 इंच तक आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो इसकी करनी है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, तो मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ से ऊपर हमने यहाँ से ये साइड से इसकी क्लोज़ करनी है, वो लास्ट में करूँगी। यहाँ से ऊपर मैं इसकी कवर बनाऊँगी, जैसे हम मतलब क्लोज़ करने के लिए नहीं होता, जैसे एक और यूँ करके फोल्ड करें जैसे, ठीक है। यूँ करके हम एक चीज़ को फोल्ड कर रहे हैं, बैग जैसे यूँ करके बंद करते हैं, इस तरह से। अब ऊपर से डिज़ाइन डिफरेंट होगा, उसके लिए मैं बता रही हूँ आपको, इस तरह से अब करना है। यहाँ जब आपकी रो कंप्लीट हो जाएगी तो 3 चेन बना लें। तीन चेन्स बना लेने के बाद यहाँ पे हम वेरी फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट, बना लेने के बाद यहाँ से एक चेन को स्किप करना है। दूसरी चेन में आपने शेल स्टिच बनानी है। एक डबल क्रोशेट, एक चेन और सेम स्पेस में अगेन एक डबल क्रोशेट। स्किप हो गया मुझसे, ये यहाँ पे एक चेन, एक डबल क्रोशेट, एक चेन और एक डबल क्रोशेट सेम स्पेस में बनानी है। नेक्स्ट फिर एक चेन आपने छोड़नी है, एक बल्कि दो छोड़ लें, एक और दो छोड़ के यहाँ पे आप फिर शेल स्टिच बना लें। सेम एक डबल क्रोशेट, एक चेन और सेम स्पेस में डबल क्रोशेट अगेन, ठीक है। नेक्स्ट एक दो स्टिचेस छोड़ के नेक्स्ट होल में एक डबल क्रोशेट, एक चेन, एक डबल क्रोशेट। यही स्टेप आपने थ्रू आउट द रो एंड तक कंप्लीट कर लेना है। एक दो स्किप कर दें ये दोनों। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वाले में डबल क्रोशेट, एक चेन, फिर डबल क्रोशेट। ये आपकी शेल स्टिच है जो ये मैं बनाती जा रही हूँ, शेल स्टिच इसको कहते हैं। इस होल रो में आपने यहाँ एंड तक इसको कंप्लीट कर लेना है। एंड तक कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। सो नाउ आई एम हेयर एट द एंड पे हमारे पास 2 चेन्स रह जाएंगी, तो एक चेन मतलब एक चेन स्किप करके एक चेन में आपने डबल क्रोशेट बना लेना है। सबसे मतलब यहाँ पे चेन बनी हुई होती है ना, हम जब रो एंड करते हैं वहाँ पे चेन बना रहे होते हैं, वो एक डबल क्रोशेट बनाना है। एक डबल क्रोशेट एक साइड पे होगा, एक डबल क्रोशेट इस साइड पे होगा। एक साइड पे मतलब चेन भी होगी ना, जिस साइड पे हम टर्न करेंगे। अब जैसे मैं इधर टर्न करूँगी, 2 चेन्स बना के सेम स्पेस में अगेन आपने क्या कर देना होता है, डबल क्रोशेट बना देना होता है। लेकिन ऐसा कर लेते हैं, जब हम नेक्स्ट बना रहे हैं 4, इसमें मैं अब 4 डालूंगी ना। जब मैं 4 बनाऊंगी तो ये अभी ये 2 के हिसाब से तो ये पूरा आ रहा है, 4 के हिसाब से यूँ भी जा सकता है। इस वजह से मैं इसकी ये साइड्स नहीं बना रही। अब यहाँ पे आपने 4 बनाने हैं। ये जो सेम स्पेस, ये स्पेस नज़र आ रही है ना इधर, ये वाला होल जो ऊपर वाली साइड से बनता है चेन के नीचे इन दोनों के दरमियान, यहाँ पे आपने पहले 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट्स। ये 4 का। नेक्स्ट
कोई एक्स्ट्रा चेन नहीं बनानी, कुछ नहीं बनाना। नेक्स्ट अब ये स्पेस है, ये स्पेस नहीं है, ये स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस नहीं है, ये वाली है, ये जो ऊपर वाली तरफ से बन रही है चेन के दरमियान, यहाँ पे आपने 2 डबल क्रोशेट, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट्स। ये बन गया हमारे पास। इसी तरह आगे थ्रू आउट एंड तक रो कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप देखें कि जब हम इसको नेक्स्ट में डालते जा रहे हैं, मुझे यहीं से खुला खुला नज़र आ रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि क्योंकि ऊन में ये ज़रा डिफरेंट है, उस वजह से यहीं से ही बड़ा बड़ा हो रहा है। देखें, मतलब ये बड़ा जा रहा है, ये जब यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट करूँगी ये यूँ फैल जाएगा। इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे सेकंड में मैं 2 डालूँगी, ठीक है, पहले में 4, दूसरे में 2, नेक्स्ट में अगेन 4, 1 2 चेन, फिर 2, फिर नेक्स्ट में 2, 1 2, फिर नेक्स्ट में 4, एक में 4, एक में 2, जो शेल स्पेस आ रही है, चेन, नेक्स्ट। इस समय थ्रू आउट रो आपको कंप्लीट करके दिखा। अब मेरी ये रो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इतना भी बाहर यहाँ से नहीं जा रहा। अब यहाँ से देखें ज़रा सा फर्क आ रहा है, एक स्टिच का आ रहा है, और यहाँ से तो बिल्कुल आ नहीं रहा। तो जब ये जुड़ता है तो ये बिल्कुल फिट आ जाता है इस जगह पे। इसलिए मैंने आपको पहले 4 करके बताया कि आइडिया हो जाए आपको। मतलब स्टार्ट में हम अगर थोड़ी सी स्टिचेस बनाते हैं ना तो हमें आइडिया हो जाएगा वो खुल आ जाएगा या कैसा होगा। तो कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, जब उसकी फर्स्ट रो में ही आपको कुछ फ़र्क नज़र आ जाए या हाफ रो ही आप बना रहे हैं आपको फ़र्क नज़र आ जाए, तो आप उसी में रिज्यूम करें, फ़ौरन उसको चेंज करें। अगर इस तरह से आप नहीं करते हैं तो आखिर जाके जब बड़ा होगा तो ऑब्वियसली वो बड़ा बड़ा यूँ फैल जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी और बना रहे हैं, अगर वो बड़ा हो रहा है या डिक्रीज़ होगा तो यूँ डिक्रीज़ हो जाएगा आगे जाके, बड़ा होगा तो यूँ खुल जाएगा आगे से। तो आखिर में जाके अपनी इतनी मेहनत को खोलना पड़ेगा। उस वजह से आप ऐसे करें, जब रो बना रहे हो हाफ तक पहुँचे तो उसका देख लें उसका रुख क्या बन रहा है। ठीक, अगर वो खुली जा रही है, आपको खुली नहीं चाहिए, ठीक है, इनकेस जहाँ पे भी नहीं चाहिए तो फिर आप उसको उसी रो में चेक कर लें, दोबारा से चेंज करने बजाय इसी के सारा बना के फिर आखिर में पता चले ये तो ख़राब हो गया या खुला जा रहा है या क्लोज जा रहा है। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही इसको रिव्यू कर लें उसी टाइम। अच्छा, अब जैसे मैंने बनाया है फर्स्ट में 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, इसी तरह से मैंने इसको रिपीट किया आखिर तक, लास्ट में मेरे 4 आए हैं। अब जब मैं नेक्स्ट रो बनाऊँगी 2 चेन बना के पहली स्पेस में, अब ये 4 वाली स्पेस आ रही है ना, यहाँ आपने 2 बनाने हैं, इसकी हाफ में 1 चेन और देन अगेन 1 डबल क्रोशेट, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 थे तो उसमें 4 आ जाएंगे, 1 2 चेन और देन अगेन 4। नेक्स्ट हमारे पास 4 है तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 1 चेन 1 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट हमारे पास 2 वाला है तो यहाँ हमारे पास 4 वाला आ जाएगा, 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन, अगेन 1 डबल क्रोशेट एंड 2 डबल क्रोशेट। नेक्स्ट हमारे पास 2 वाला है तो 1 डबल क्रोशेट, चेन और फिर 1 डबल क्रोशेट। अब अगर इसको देखें
तो ये आपकी इस तरह की शेप बन जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसको बड़ा किधर तक करना है आपने, ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ तक ये हमारा क्लोज होगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ तक। फिर उसके ऊपर ये यू इस तरह से फोल्ड होगा ना, ये इस तरह से फोल्ड होके आएगा, तो ये इतना होना चाहिए एटलीस्ट। तो ये बन जाएंगी 3 लाइनें तो मैंने इसकी बना ली हैं। तो 3 के बाद 3 रोज़ और बनेंगी, 6 या 7 रोज़ बनेंगी यहाँ तक। ठीक है, यूँ हमने फोल्ड करना है ना, तो यहाँ तक इसके हाफ तक आता होता है ना, तो हाफ तक 3 रोज़ और बनेंगी। तो 3 हो गई हैं, 3 और बनेंगी, टोटल 6 रोज़ इस शेल स्टिच की आपकी बनेंगी। इसको अब कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसकी जॉइनिंग की तरफ जाते हैं, किस तरह इसको आपस में जॉइन करना है हमने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्रोशेट बैग में ये सेकंड पार्ट है हमारे पास, जिसमें मैंने ये यहाँ तक इसको कंप्लीट कर दिया है। ये सारा बनाकर इस तरह से मैंने इसको बनाया था, यहाँ तक ये सारा कंप्लीट करके ये ऊपर वाला पोर्शन है इसको भी कंप्लीट कर दिया। अब इसको इस तरह से रखना है। ओवरऑल हमने जो इसकी शेप बनानी थी वो इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से शेप है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, अब मुझे चाहिए अपने इस साइड से इसको क्लोज़ करना है। ठीक है, इन साइड से भी इसको क्लोज़ करना है, इस साइड से भी इसको क्लोज़ करना है। इन दोनों साइड से क्लोज़ करने के लिए मुझे थ्रेड चाहिए और नीडल चाहिए। ये नीडल आपको इस काम आएगी, ये मैं आपको बताई थी नीडल, ये इस काम आएगी। इस नीडल को यूज़ करते हुए मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर लूँगी। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे मेरी इस तरह की स्मूथ एजिंग नज़र आ रही होगी, ये देखें इसकी एजिंग बिल्कुल स्मूथ है। आपकी एजिंग जो है अभी टेढ़ी होगी। ये जो इसकी एजिंग की है, जब मैं यहाँ से मैंने इसको कंप्लीट किया तो फिर यहाँ से ये सारा ऊपर तक, यहाँ से पूरा, ठीक है, यहाँ तक पूरा मैंने सिंगल क्रोशेट बनाया है। जब सिंगल क्रोशेट बनाते हैं तो इस तरह से ये स्मूथ आ जाता है। ठीक है, इसी वजह से मेरी ये सारी लाइंस यहाँ से देखें तो कितनी फ़ाइन आ रही है, यहाँ से भी कितनी फ़ाइन आ रही है। तो सिंगल क्रोशेट बना के मैंने इसको बिल्कुल स्मूथ कर लिया। चलिए इसको अब यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं धागा लगाऊंगी, स्टार्ट करूँगी। उसके लिए ये धागा ले लें। धागा लेने के लिए सबसे पहले इसको उसी तरह से नॉट लगा लें। नॉट लगाने की ये टेक्निक आपको और कोई नहीं बताएगा। जब भी हम यहाँ से धागा सिलाई करते हैं, अगर एक्स्ट्रा धागा लगाना है तो जैसे हम सिलाई में सिलाई करते हैं कि धागे को पीछे से गिरा लगा लिया और सुई में नीडल में डाल दिया, वो तरीका यहाँ पे काम नहीं करेगा। वो जब आप बनाते हैं उससे आखिर में निकल भी सकता है धागा और दिखाई देती है, वो गिरा लगी हुई दिखाई देती है। उसके लिए आप क्या करें, यही तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला बेस्ट तरीका है, इसको फॉलो करें। सबसे पहले धागे को नॉट इस तरह से नॉट लगा लें। नॉट लगाने के बाद जहाँ पे हमने इस गिरा को लगाना है वहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। मैं यहाँ पे इसको लगा रही हूँ इस जगह पे, तो हुक से इस जगह पे धागे को इंसर्ट कर लेना है, बिल्कुल कॉर्नर वाली लूप में। ठीक है, इतना सा एक दफ़ा इसको पुल आउट करके जितना धागा हमको ज़रूरत पड़ता है उतना हम यहाँ से काट देते हैं। जैसे कि फर्स्ट अगर मुझे यहाँ पे इतना धागा ज़रूरत पड़े तो मैंने इसको इतना काट लिया। काट लेने के बाद इसको जस्ट पुल आउट किए। ठीक है, पुल आउट करके इसको यहाँ पे टाइट कर लिया। इसके बाद धागे को इस नीडल में डालें। धागा नीडल में डालने के बाद जस्ट सिंपली हमारे पास ये बने हुए हैं लूप्स, हमारी बनी हुई हैं। इन्हीं लूप्स में हमने धागे यहाँ से हमने एक तरफ से डालना है। ठीक है, नीडल में एक कॉर्नर से डालें, चाहे हम अंदर वाली साइड को ले लेते हैं। ठीक है, एक कॉर्नर से डालें तो यहाँ पे हमने इस फर्स्ट रो को छोड़ के यहाँ पे लेना है। ठीक है, यहाँ सामने वाली साइड लेना है। जस्ट सिंपल ये स्टेप है आपके पास।
ये 2 लूप्स बन रही हैं। इन लूप्स में एक साइड अंदर वाली साइड पे डाला, उसकी इधर से इस साइड पे डाला। ठीक है, आपको दोनों लूप्स दिखाई दे रही हैं। अंदर वाली लूप्स को मैंने यहाँ पे धागा इंसर्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट सिंपल है ये स्टिचिंग, जिसको आती है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। वैसे भी मतलब ये सिंपल सा स्टेप है, कोई ख़ास स्टिचिंग की टेक्निक है भी नहीं। लूप टू लूप इसको क्लोज कर देना है। सॉरी। ये देखें, ये 2 लूप्स हैं, 2 ही लूप्स ही हैं। इसकी बाहर वाली लूप बाहर ही है, इस अंदर वाली लूप को मैं ले रही हूँ, उधर से इस अंदर वाली लूप को ले रही हूँ और जस्ट इसको सिंपली वहाँ से पुल आउट कर रही हूँ। इस तरह से बहुत ही फाइन एजिंग आपकी आएगी। उसके लिए ये लूप्स आपको तब दिखाई दे रही है ना, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये लूप्स किसके थ्रू आई हैं। मैंने सिंगल स्टिच बनाई है यहाँ पे, सारी इसकी सारी साइड्स पे सिंगल स्टिच बनाई है। सिंपल इजी स्टेप है और इस तरह से ये ज्वाइन हो जाता है। रोल बहुत ही स्मूथ होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा सा दिखाई नहीं दे रहा होता, बिल्कुल प्रॉपर फाइन सी एजिंग आ जाती है क्लोजिंग इसकी। ये देखें अब ये कितना मतलब एक डिसेंट सा लग रहा है ना, बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल डिसेंट सी एक लाइन सी बन के आ रही है। अगर हम ये ना बनाया हुआ होता तो अजीब सा कुछ बन जाता। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉर्नर आ गया, कॉर्नर से आप इसको इधर अंदर की तरफ ले जाएं। ठीक है, अंदर की तरफ मैं ले आई हूँ। यहाँ पे ऐसा करें जैसे इस धागे को ना अब हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारी एंड हो गया तो हमने इसको गिरा भी लगानी है और छुपाना भी है। गिरा लगाने के लिए क्या स्टेप होता है, वो जो तरीका जो हम धागा लगा के वैसे इस्तेमाल करते हैं स्टिचिंग में ना, यूँ करके ये जो जगह होती है इसमें से जस्ट इसको पुल आउट कर लेते हैं, ये गिरा हो जाती है। उसके बाद इसको हाइड करना होता है धागे को। ठीक है, धागे को हाइट ज़रा दूर जाके करना है, काटना है, हाइड करना है। ये गिरा लगने के बाद ये धागा खुलता नहीं, लेकिन फिर भी आपने इसको दूर जाके ज़रा हाइड करना होता है। ठीक है, यहाँ बीच बीच में से इसको गुजार के लेकर जाएं ताकि ना ये ऊपर से नज़र आए ना ये नीचे से नज़र आए। ये देखें, यहाँ देखें आपको धागा दिखाई दे रहा है नहीं ना, इसीलिए हम इसको ज़रा सा यूँ छुपा लेते हैं ताकि ये धागा अंदर जाके छुप जाए और दिखाई ना दे। फिर इसको कट करना है, गिरा लगाने के बाद इसमें छुपाना है, फिर जाके कट करना है। डायरेक्ट गिरा वाली जगह से इसको कट नहीं करना है। यहाँ से ये देख लें, अब ये जो धागा मेरे पास ऊपर रह गया इसको मैं हाइड कर लूँगी। इस धागे को हाइड करने के लिए यहाँ से हुक डालें, सिंपली इसको पीछे की तरफ पुल आउट करें। इसको भी यहाँ से फिर कट कर लें।
ये साइड आपके सामने है, प्रॉपरली ज्वाइन होगा। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसको क्लोज़ कर लेंगे। इस तरफ से भी इसी तरह से इसको क्लोज़ कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसी तरफ मैंने दूसरी तरफ से भी इसको क्लोज़ कर दिया। देख सकते हैं आप, एक प्रॉपर फाइन तरीके से ये क्लोज़ हो चुका है। ठीक है, यहाँ ऊपर से जो इसका थ्रेड था उसको भी मैंने हाइड कर लिया। अब इसको यहाँ पे जोड़ने के लिए, बंद करने के लिए हमें बटन की जरूरत है। उसके लिए ये मैग्नेटिक बटन्स है जो बैग्स वगैरह के साथ यूज़ होते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह के टिच बटन होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास ये बटन्स मौजूद नहीं है। ठीक है, इन बटन्स को लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे इनकी हुक्स बनी हुई हैं तो हम इनको लगा लेते हैं। पहले ऊपर वाला बटन लगा लेती हूँ यहाँ से। बिल्कुल मिड में इसको मैंने कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ से बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो जगह बनती है वो है ये। तो एक सिंपली इसको यूँ दबाना ही होता है, ये इजीली लग जाते हैं।